Hi kids, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome back to your English class. And I'm your guide and mentor Ananya, and we shall start today a new chapter from your English class 8th book. Alright, the title of the story is The Horse. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और घोड़ा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, एक इम्पोर्टेंट एनिमल के रूप में जाना जाता है, उसको हमने कैसे यूज किया है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. R.N. Tagore was born in Calcutta, now Kolkata, in 1861. R.N. Tagore कहाँ पे जन्म लिया था? R.N. Tagore ने कैलकाटा में. The old name of the city was Calcutta. Now currently we know it by the name Kolkata. ठीक है, and he was born in the year 1861. और कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही मशहूर राइटर, नॉवेलिस्ट एंड पोएट थे. ठीक है, कवि भी थे, नॉवेलिस्ट, स्टोरीज भी लिखते थे और मशहूर राइटर भी थे. राइट, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क गीतांजलि. उनको नोबेल प्राइज मिला था उनके काम के लिए, गीतांजलि के लिए. ठीक है, गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज. ये एक बुक है पॉपुलर जिसमें उन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी हुई हैं, उसका नाम है गीतांजलि. और इस कविता की किताब के लिए उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था. He was the famous poet, writer and novelist. He was the composer of Jana Gana Man, that is our national anthem. हमारा जो नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और पॉपुलरली उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था. तो आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही लिखी हुई है. So let's get started. The work of creating the universe was nearly over when the new idea struck the creator's mind. So who is the creator? Creator कौन है? हमारा जो विश्व है इसको किसने बनाया है? संसार को भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है. तो क्रिएटर के माइंड में एक सोच आई. जब उन्होंने धरती का निर्माण कर दिया, सब कुछ ऑलमोस्ट काम हो गया, तो उनके मन में एक सोच आई. He summoned an assistant and said, "Bring some more materials. I shall make a new species of animal." तो उन्होंने क्या बोला कि जाओ, जो उनका असिस्टेंट था, उनका हेल्पर था, उनको बोला जाओ, जाकर कुछ और सामान लेके आओ. मैं उस सामान को यूज करके एक नए प्रजाति का एनिमल या जानवर बनाना चाहता हूँ. ठीक है. The assistant knelt down and replied, "Father, when under the creative zeal you made elephants and whales, lions and pythons, you barely thought of the quantity of substance they caused. Little is left of the heavier and harder stuff, but of the lighter there is still enough in store." So finally what the assistant said? The assistant said, "Ki father here reflects to the creator." All right, the word father here is used for God. उन्होंने कहा कि भगवान, प्रभु, आपने ज्यादातर मटेरियल जो है यूज कर लिया है, अब तो मेरे पास थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मटेरियल ही बचा हुआ है. जो हमारे पास पहले मटेरियल था, रॉ मटेरियल, उससे आपने एलिफेंट्स बना लिए, व्हेल्स बना लिए और बहुत सारी चीजें बना ली हैं, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत मटेरियल ही बचा हुआ है. क्या किया जाए उसका, है ना? What should be done with that? The creator reflected for a moment. Well, bring me whatever you have. अब कुछ देर तो क्रिएटर जो थे, जो रचयिता थे यानी ईश्वर थे, उन्होंने सोचा. सोचने के बाद उन्होंने फाइनली बोला कि ठीक है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको मेरे पास लेके आओ. ठीक है. So let's see कि ईश्वर क्या बनाते हैं, क्या बनाया उन्होंने. This time the creator took care to employ only a little of the hard material to the new animal he made. अब उन्होंने जो इस बार जो एनिमल बनाया उसमें थोड़ा बहुत ही हार्ड मटेरियल जो है दिया और बाकी जो है ज्यादातर लाइट मटेरियल को यूज किया. Alright. He gave neither horns nor claws. He gave it teeth that could chew but not bite. The energy he gave, it was enough to make it useful on the battlefield, but he gave it no taste of its own for battles. The animal came to be known as the horse. अब उन्होंने जो नया ये जो जानवर निर्माण किया, ये जो नई प्रजाति निर्माण की,
इसको उन्होंने ना तो पंजे दिए ना ही सींग दिए, ठीक है, लेकिन दांत दिए ताकि वो चबा के खा सके। एक्स्ट्रा कोई टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। समझ आ रहा है? तो इससे क्या होता है कि जो घोड़ा है वो रणभूमि में लड़ने तो जा सकता है, लेकिन उसे अपनी कोई समझ नहीं है। उसको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो बिल्कुल वैसा वैसा ही करेगा, ठीक है। अब ये जो जानवर था इसका नाम क्या रखा गया? इसको हॉर्स के नाम से जाना गया, ठीक। The creator had spent in its making enough for such stuff as the air and the sky are made of. The result was that its mind was full of desire for freedom. It would run a race with the wind. It would dash to the point where sky touched the earth. अब जब विधाता इसका निर्माण कर रहे थे, उन्होंने इसमें ऐसी ऐसी चीजें डाली जिसमें कि हवा और आकाश के भी एलिमेंट्स थे। तो जो घोड़ा था वो क्या करता था? वो बिल्कुल तूफान की तरह हवा से बातें करता था, यानी हवा से कंपटीशन करके दौड़ता था हवा के साथ, और आसमान को छूने की इच्छा रखता था। ऑलराइट, अदर एनिमल्स ran with a purpose, but the horse raced about for no apparent reason, as though it were eager to fly away from its own self. अब जो बाकी एनिमल्स थे वो लोग किसी न किसी पर्पस या किसी न किसी उद्देश्य से भागते थे, लेकिन ये जो घोड़ा था, ये जो प्राणी था, ये बिना किसी उद्देश्य के भागता था, ठीक है। ये अपने आप ही दौड़ जाता था, कहीं पे भी दौड़ना शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो वो क्या करता था, ऐसा लगता था जैसे वो खुद से ही भागने की कोशिश कर रहा हो। उसने खुद ही अपनी एक प्रतिस्पर्धा लगा ली है कि मुझे हवा से भी तेज दौड़ना है, आसमान को छूना है, जैसे इट इज कंपीटिंग विद इट्स ओन सेल्फ। क्लियर? It did not pounce on the prey, but loved only to run and run. Wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind, sky stuff on you. So, ये घोड़ा जो है बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने स्पीड से चलना पसंद करता था। Alright? Wise men say that such thing happens when you have too much of wind and sky stuff on you. तो जो चतुर लोग होते हैं या बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं कि आप तभी भाग सकते हो इस तरह से, या इस तरह की जो आचरण है या इस तरह की हरकतें आप में तभी आते हैं जब आप में अर्थ, स्काई और विंड एलिमेंट बहुत ज्यादा हो। कहते हैं ना कि हर किसी सृष्टि में हर चीज का निर्माण जो है वो पंच धातु से हुआ है, एयर, वाटर, विंड, अर्थ, फायर, राइट। सो इफ द एलिमेंट्स ऑफ विंड एंड sky is more, then such kind of incidents take place. All right. The creator was delighted when his own work. Now the creator, when finally he designed the horse, जब पूरा horse तैयार हो गया, so he was very happy with his creation. उन्हें खुद ही अपने आप पे गर्व होने लगा कि वाह क्या चीज बनाई है मैंने। To some animals he gave forests to live in, to some he gave dens. But as he liked to see the horse running an animal race, he assigned it to an open field. अब कुछ जानवरों को उन्होंने जंगल दे दिया कि ये वाइल्ड एनिमल्स है, इन्हें जंगलों में रहना चाहिए, तो ये इनका घर जो है जंगल होगा। कुछ को इन्होंने लोगों के अलग अलग घरों में छोटे छोटे डेंस दे दिए। फॉर एग्जाम्पल केव्स, जैसे सिंह है, शेर है, उन लोगों को उनका केव दे दिया, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे और जानवर थे उन लोगों को ऐसा बनाया कि लोग उन्हें प्यार से अपने साथ रखेंगे। एक घोड़ा ऐसा था, उन्होंने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि तुम खुले खेत में या खुले जो है प्लेग्राउंड में आराम से रह सकते हो, आराम से दौड़ सकते हो। बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन। अब वो जो एरिया था उसके दूसरी ओर कौन रहता था? इंसान रहता था। He was bent under the weight of the burdens he had accumulated. As he saw the horse, he knew that he would be able to shift his burden onto its back. Somehow he could capture it. तो जब इंसान यानी मनुष्य ने घोड़े को देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनको पकड़ लेता हूँ, है ना, अगर मैं घोड़े को पकड़ लेता हूँ किसी भी तरीके से, तो क्या होगा
तो मैं मनुष्य को पकड़ लूंगा और मनुष्य को पकड़ने से क्या हो जाएगा। अब जब मनुष्य ने घोड़े को देखा, द मैन सॉ द हॉर्स, ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट इफ समहाउ आई कुड कैच हिम देन आई कैन शिफ्ट सर्टेन बर्डन टू द हॉर्स, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अपना जो बर्डन है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो थोड़ा सा घोड़े को दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस घोड़े को किसी भी तरीके से पकड़ना होगा, अपने काबू में करना होगा, राइट। One day he cast his nets and captured the horse. He put a saddle on its back and a curb in its mouth and kept it confined in a prison. अब finally काफी कोशिश करने के बाद एक दिन जो है उस मनुष्य ने, उस इंसान ने घोड़े को पकड़ लिया, और जब उन्होंने घोड़े को पकड़ा, घोड़े को पकड़ने के बाद क्या किया, उसके ऊपर जो है एक वो रख दिया, हॉर्स शू पहना दिया, एक पट्टा बांध दिया जिससे वो घोड़े पे सवार हो सके, ठीक है। एंड उसके ऊपर एक सैडल रख दिया, सैडल मीन्स एक बैठने के लिए उसके ऊपर जो है, ताकि उस पर सवारी की जा सके, एक कपड़ा, बेल्टेड कपड़ा रख दिया, ठीक है। ये सब रखने के बाद फाइनली घोड़ा पूरा रेडी हो गया यूज करने के लिए, ठीक। द टाइगर रिमेन्ड इन इट्स फॉरेस्ट होम and lion in its den, but the horse lost its home, the open field. In spite of its deep love for freedom, it could not escape bondages. अब जो टाइगर था वो जंगल में रहा, ठीक है, अपने गुफा के अंदर, लेकिन घोड़ा जो है फ्रीडम चाहने के बाद भी, मतलब उसको तो अनंत आकाश को छूना पसंद था, घूमना पसंद था, हवा के साथ दौड़ना पसंद था, लेकिन फिर भी जो इंसान है उसने घोड़े को पकड़ के एक अस्तबल में जबरदस्ती रख दिया, ठीक है। तो एक तरह से जो घोड़ा है वो बंध गया, उसे एक बंदी वाली फीलिंग आने लगी। When life became unbearable, it kicked wildly at the prison walls. That did less injury to the wall than on the horse's hoof. But after constant kicks, bits of plaster began to fall off. It made the man angry. This is what I call ingratitude, he said. I feed it, I have engaged servant to look after it, but what that wretched animal does not see my kindness. So finally क्या हुआ, एक दिन घोड़े ने सोचा, जब वो कई दिन हो गए और वो परेशान हो गया बहुत ज्यादा उस बंद पिंजरे में रहते हुए, जो उसका अस्तबल था, उसने अपने घर के पिंजरों पे अपने पैरों से धक्का मारना शुरू कर दिया, ठीक है। हालांकि दीवारों को तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर उसके पैरों को ज्यादा चोट आई, लेकिन घोड़ा भी बिल्कुल मन बना चुका था कि वो ये पिंजरा तोड़ के भाग जाएगा, तो वो निरंतर प्रयास करता रहा। इट कंटिन्यूअसली हिट द वॉल्स एंड फाइनली स्लोली एंड ग्रेजुअली वॉल्स जो है थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। जब उस आदमी ने देखा, जो मालिक था, उसने ये देखा कि घोड़े ने ऐसे निशान बना दिए हैं दीवारों पे, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो चिड़चिड़ा होकर चिल्ला पड़ा, झुंझला उठा। He started saying कि see what ingratitude is there in this horse, है ना, कितना एहसान फरामोश है। इसके लिए मैंने एक आदमी रखा है जो इसकी देखभाल करता है, इसे खाने पीने का ध्यान रखता है, इसका खाना मिलता है, इसे रहने के लिए घर दिया हुआ है, फिर भी ये क्या कर रहा है, मेरा ही नुकसान कर रहा है। ऑल राइट, सो फिर भी ये क्या कर रहा है, ये मेरा ही नुकसान कर रहा है। So claws and horns he did not have, nor did he have teeth which could bite. Even kicking it had to give up for fear of the whip. All that was now left, it was to enough to neigh. One day the Creator heard the distressed neighing. He woke up from his meditation and looked down at the open fields of the earth. The horse was not there. So finally, उस घोड़े को सबक सिखाने के लिए जो इंसान था उसने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। उसने उसे चाबुक मारना शुरू किया, उसको जबरदस्ती और ज्यादा रस्सी से कस के बांध दिया उसके अस्तबल में, तो घोड़ा और परेशान हो गया। ना तो घोड़े के पास पंजे थे, ना ही सींग था कि वो फाइट कर सकता, दांत थे लेकिन दांत भी ऐसे नहीं थे कि किसी को काट सकता। तो बेचारा घोड़ा क्या करता, अब वो सिर्फ चिल्ला ही सकता था, और ज्यादा देर चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो उसको जो है चाबुक पड़ेगा, ठीक है। एक दिन वो ऐसे ही चिल्ला रहा था अपने करुण स्वर में, जैसे पुकार रहा हो मदद के लिए।
तो उसकी आवाज कहाँ पहुंची? उसकी आवाज स्वर्ग में बैठ के जो क्रिएटर थे, जो गॉड थे, उनके पास पहुंची। एकदम से उनकी साधना टूट गई, उनका जो वो योग कर रहे थे वो टूट गया। एंड ही स्टार्टेड लुकिंग हियर एंड देयर, he started looking in the fields ki where is my horse, the beautiful horse that I created, but he could not find the horse in the field. So where was the horse? He summoned Death and said, this is your doing, you have got hold of my horse. Death said, eternal father, you always look upon me with suspicion, but be good enough to cast your eyes on the house of the man. तो एकदम से जो क्रिएटर थे उन्हें गुस्सा आ गया, है ना। उन्होंने डेथ को बुलाया, उन्होंने बोला डेथ यू कम है, यू हैव डन द रॉन्ग डूइंग, जरूर तुमने कुछ ना कुछ किया है घोड़े के साथ, तभी वो रो रहा है इस तरह से। अब जो डेथ के गॉड थे वो तो बहुत करुणा के साथ देखने लगे, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला बड़ी विनम्रता से कि भगवान ईश्वर प्रभु आप तो हमेशा मेरी ही गलती देखते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, जस्ट लुक एट टू द मैन, that man has done the wrong, I did not do anything, मैंने कुछ भी नहीं किया है। The creator looked down again and saw the horse standing in a narrow walled space, neighing weakly. अब जो नैरेटर था उसने क्या किया, उसने फाइनली देखा, क्रिएटर ने इधर उधर देखा, ढूंढा, ठीक है, उन्होंने बहुत ढूंढने के बाद देखा कि एक वॉल के पास वो घोड़ा खड़े होकर रो रहा है, ठीक है। His heart was filled with pity and he said to the man, unless you set the horse free, I shall give it teeth and claws like the tigers. अब भगवान ने उस आदमी को बोला, अगर तुमने अभी के अभी घोड़े को मुक्त नहीं किया तो मैं उसको भी पंजे दे दूंगा और उसको भी सींग दे दूंगा और ऐसे खतरनाक नोकीले दांत दे दूंगा कि वो तुम पर अटैक कर सके। Man said, Father, this creature of yours does not deserve freedom. Look, what a nice stable I have built for its comfort and well-being. From the heaven, Creator could see the horse, but not the cord. He grew red with shame. So that was sort of a creature he had made. He admitted to himself that it was one of the worst blunders into which he had ever fallen. Man said, what is to be done with it? Are there no fields in the heaven where it might be sent to roam? The creator answered, I have had enough of it. Take the creature back to your stable. तो अब जब उन्होंने बोला कि अगर तुमने अभी से आजाद नहीं किया मैं इसको दांत और पंजे दे दूंगा, तो मैन ने विधाता से बोला, प्रभु आप देखो मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से रखा है, मैंने इसका घर बना के दिया है, इसको खाने के लिए भी देता हूँ, अलग से किसी को रखा भी हुआ है जो इसका ध्यान रख सके, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानता। देखो किस तरीके से इसने सारे वॉल्स को डैमेज कर दिया है। अब फाइनली जब भगवान ने देखा, भगवान ने सिर्फ हॉर्स का चेहरा देखा, उसकी जो रस्सियां हैं जो बंधी हुई हैं वो सब कुछ नहीं देखा। फाइनली उन्हें लगा कि सच ही कह रहा है ये इंसान, शायद सच में ही इंसान ने बहुत अच्छे से घोड़े को रखा था लेकिन घोड़ा ही ठीक से मान नहीं रहा। तो उन्हें अपने आप मतलब वो जो गुस्सा कर रहे थे उसकी वजह से उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा एक काम करो, इस घोड़े को तुम अपने पास ही रखो, ले जाओ इसे अपने अस्तबल में, जो घोड़े का अस्तबल बनाया, जो घोड़े का घर बनाया है, स्टेबल बनाया है, यू टेक इट बैक टू योर स्टेबल। तो मैन ने पूछा, बट व्हाट शुड आई डू विद दिस, क्या करूं, इसका तो गुस्सा ही शांत नहीं होता। मैन सेड, बट फादर व्हाट अ बर्डन इट विल बी टू मी। द क्रिएटर आंसर्ड, यस but by accepting the burden you will show your greatness of heart. तो जो इंसान था उसने बोला मैं क्या करूंगा इसका, ये तो मेरे किसी काम भी नहीं आता, ये तो मेरे ऊपर बोझ हो जाएगा। तो भगवान ने बोला हाँ लेकिन तुम सर्वोच्च सृष्टि हो, है ना, संसार की तुम सबसे अच्छी सृष्टि हो और इसीलिए तुम्हारे मन में संवेदना है, तुम इसको रखो, इससे तुम्हारी जो है ख्याति बढ़ेगी, लोग तुम्हें अच्छा बोलेंगे, राइट। So this was the story of the horse and how was it created. Interesting story, isn't it? तो कैसे घोड़े को बनाया गया and finally घोड़े को कैसे use किया गया, finally how it came to be used by the man. Now you know. अभी तो क्या है, अभी we use the horse for so many purposes. It is used to pull the carts. It is used for transporting goods from one place to another. Even people used to ride on the horse, है ना, battlefields में भी घोड़ा लड़ने के लिए जाता है. So many things are there.
All right. Now let's do the exercises. Take the correct option. First of all, first statement says the creator wanted to make a new species of animal, man, bird or fish. So it wanted to make a new species of animal. Clear? It wanted to make a new species of animal. Second, the creator made a new species called elephant, camel, dog or horse. So it made a horse. Creator gave it teeth that could chew but not bite. चबा तो सकता था वो खाना, लेकिन किसी को काट नहीं सकता था. ठीक है. Fourth, the horse did not have horns, claws, both of these, none of these. Horse के पास ना तो horns थे ना claws थे. So both of these is the correct option. We will take C. Fifth one day the man cast his nets and captured the horse. एक दिन जो है इंसान ने, मनुष्य ने घोड़े को पकड़ लिया. ठीक है. So horse. Who left its home? Tiger, bear, horse or lion? कौन अपना घर छोड़ के भागा? Horse. ठीक है. So this was the answer. Now let's start with fill in the blanks. Exercise number B. Little is left of the heavier and harder material. ठीक है. So here we will write material. Next, the dash was delighted with his own work. Creator. The creator was delighted with his own work. Clear? Next one, the animal came to be known as, जो नया animal बना है उसको क्या बोला हमने? उसको बोला horse. Clear? Next, it would run a race with the wind. किसके साथ competition करता था रेस में? Wind. One day the creator heard distressed neighing of the horse. Clear? So these are your fill in the blanks. I hope children you have understood how to do them and you can do it. So let's move further. Let's proceed to the next exercise. Now they are asking us to do exercise number C. In exercise number C we need to do take the correct option. We need to take the correct statements and we need to cross the wrong statements. Okay. So first one, the horse is a faithful animal. According to the story, it is not faithful because it was not ready to live inside the stable. Of course, it wanted freedom. So we will say no. For here, it is not a faithful animal. But in reality, if we talk nowadays, it is a faithful animal. So here, no, it is not. Second, the creator made the horse with softer materials. Yes, more of soft materials, less of hard material. Third one, the creator did not feel pity for the horse tied in the stable. Initially, he did feel pity. Initially, it did feel pity. Fourth one, the man did not want to set the horse free. क्या वो horse को free छोड़ना चाहता था? So no, it did not want to set the horse free. Fifth one, the creator told the man to keep the horse in the stable. Yes, this is true. So with this we are done with the correct and false statements also. Now it's time to match the following. Alright, let's match the words given under column A with the words given under column B. Hard के साथ we will match material. Alright, there were hard material and soft material. Zeal means enthusiasm. ठीक है? Zeal means enthusiasm. Bondage means slavery. Narrow is basically your walk, and heaven के साथ abode of the God. ठीक है? So with this we are done with the match the following also. Now let's move further. Now we have exercise number E where we need to discuss the question and answers. So we would be discussing each question one by one. So let's get started. The first question say, a new idea struck the creator's mind. What was that? The idea which struck the creator's mind was that the creator wanted to create a new species of animal. Alright.
Second one, what stuff did the creator use in making the horse? The creator used less hard material and more soft materials to create the horse. It also included certain elements of wind and sky while creating the horse. Clear? Third, what qualities did the horse have? The qualities, different qualities possessed by the horse are that it had the teeth but it could not bite. It could run very fast with the speed of a wind. It would always like to be free and touch the sky. Clear? Now fifth one, why was the creator distressed? The creator was distressed when he observed that the horse was crying. So he had pity. And then he came to know that the horse did not want to stay in the stable. In fact, the man complained that the horse had damaged the walls and it was a kind of burden for him. Alright, sixth one, why did the creator grow red with shame when he saw the horse from the heaven? When he saw the horse from the heaven, actually the horse was tied but he could not see the rope, but the horse had already damaged the walls of the stable. The man showed that he had created a nice stable. He is giving food to the horse also. He has also kept a man for servant for taking care of the horse, but still the horse is ungrateful, and that is why the god was quite ashamed of his creation. All right, so with this we are done with the exercises. I hope children you have understood the exercises quite well. So the story is over, and with this we finish the chapter also. So stay tuned for the new video. I will be back with something new and interesting, and we shall study very soon a new chapter. Bye bye and take care.